इस वक्त तुम कौन हो? आप तो सातोरू गोजो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। आप तो तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है, यूजी इतादोरी। मैं यूजी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था। बार बार फोन करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपाप कैसे हैं? तुमने सुना ना? तो क्या तुम कल आ रहे हो? मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। कितने बेवकूफ लोग हैं। उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पर रखा है। ये स्टीवनसन स्क्रीन तो खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। क्या सच में? जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। अगली बार मिलेगा तो पिटेगा मुझसे। पक्का ये काम करना है। चलो इगुची। ठीक है सासाकी। आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? रूहानी क्लब। अरे पानी के प्रेसिडेंट आप आ गए। अब ये क्या है? आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। आखिर वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर्स थे। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? हमारे क्लब के मेंबर्स को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए प्रेसिडेंट। उन प्लेयर्स को वहाँ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। बीमार पड़ने से ठीक पहले योशिदा की नफरत भरी आत्मा है जिसे वहाँ गाड़ा गया था। नहीं, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है। वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, यूजी इतादोरी। यूजी, मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। उसे मैंने बदल दिया है। इन बच्चों से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये टीचर है। यूजी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। तो हो जाए मुकाबला। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है या अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिर दर्द बन गई है। कोच तकाकी और वेस्ट मिडल की यूजी के बीच कंपटीशन होने वाला है। अब तुम क्या करोगे यूजी? अरे ये यूजी स्कूल में बहुत मशहूर है क्या? सुनिए, मैं इसे अपने तरीके से फेंक सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है। मैं जीत गया। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे, है ना? भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें पसंद है। नहीं, हमें डरना अच्छा लगता है। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। ये लड़का तो लाजवाब है। हे रुको, मैंने सुना है ये 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता है। इंसान है या चीता? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, और हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। ये नर्सेस के लिए हैं। फिर तो पक्का मत लाया करो। मैं अपनी मौत आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हर मर्द स्टाइल से ही दुनिया से जाना चाहता है, समझे? ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। यूजी, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए क्या बात है? मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। पहली बार ऐसी हालत से गुजर रहा हूँ, इसलिए सच नहीं लग रहा कि वो अब नहीं है। तुम पक्का ठीक तो हो ना? मैं हूँ फुशिगोरो जुजुत्सु टेक से। तुम यूजी इतादोरी हो ना? मैं अभी शोक मना रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। मैं तो ये तुम्हें दे देता, लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। अगर वो हिफाजत करती है तो ये अच्छी बात है ना? सालों बाद उसकी सील कमजोर हो जाती है। ये किसी जगह की हिफाजत करने का गलत तरीका है। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है। दरअसल वो दोनों आज रात उस पर लगा कवर निकालने की बात कर रहे थे। वो दोनों मारे जाएंगे। मैं भी चलूंगा। वो मेरे दोस्त है, मुझे उनकी मदद करनी है। तुम यहीं पर रुको। ये कैसा मॉन्स्टर है? हट जाओ। वो यहीं कहीं है। मेरी तरह तन्हा मत मरना। हाँ, यूजी तुम। लेकिन मैं पूछने वाला था कि तुम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन बहुत अच्छे।
आमतौर पर सांप किसी को दिखते नहीं है, तुम इन्हें देख सकते हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? मुझे थोड़ा सा डर लगा। ये वही है? हाँ, इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। भागो! यूजी! अगर मैं अभी भागा तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। मैं अगर चला गया तो तुम मारे जाओगे। अब बस सबको बचाने का एक ही तरीका है। ऐसा मत करना! रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। अविश्वसनीय संहार होगा। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं क्या करूं? तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरु गोजो सर। जी हाँ, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है, सेकेंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। क्या वो तुम्हें मिली? सॉरी, मैंने उसे खा लिया। सच में? सच में। सुकुना को बाहर ला सकते हो? हाँ, शायद ला सकता हूँ। तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। फुशिगुरु, जरा ये पकड़ना, ये सेंदाई की स्पेशल डिश है। संभल कर! यही मिलती है। मेरा स्टूडेंट देख रहा है। इनकी ऐसी की तैसी, ये जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम करते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। समय समाप्ति की घोषणा। ये मेरे काबू में नहीं है। अरे नहीं, फिर से। आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यकीन नहीं होता। वो बहुत परेशान करता है। बेटा शुक्र मनाओ, सिर्फ आवाजें ही गूंजती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए। भले ही ये सुकुना को काबू कर रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। कहानी का सार चंद शब्दों में, तुम्हें मार दिया जाएगा। देखो तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। लेकिन आपने फुशिगुरो से तो कुछ और कहा था। रुको, मैं तुम्हें एक अंदर की बात भी बताता हूँ। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं। तुमने जो शापित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ओ, दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। आजकल के जुजुत्सु जादूगरों की बनाई दीवारें इन्हें नहीं रोक पाएंगी। जब तुम मरोगे, तुम्हारे साथ उनकी शक्तियां भी मर जाएंगी। अगर हम लोगों को तुम्हें मारना ही है, तुम्हें तब मारें जब तुम पूरे सुकुना को अंदर ले लो। वो कह रहे हैं तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए। हमारे सीनियर लोग तो बहुत डरपोक हैं, पता है। लेकिन ऐसा करके हमारा बहुत नुकसान होगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम अभी मर जाओ, या तुम सुकुना के सारे हिस्से ढूंढकर उन्हें अपने अंदर लेने के बाद मरो। A few moments later. किसकी मौत हुई? मेरे ग्रैंडपा। मुझे अफसोस है, ये सब अभी हो रहा है। किसी शापित आत्मा के हमले से कोई सीधे सीधे मर जाए तो ये सही रहता है। ये अपने आप में ही एक अनोखा मामला था। ऐसे शापों की वजह से अक्सर लोगों को चोट पहुंचती है क्या? अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है, ऐसे कई खतरनाक नजारे देखने पड़ेंगे। तो तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है। आपके पास वो उंगली अभी भी है? इस बार इसे देखकर मुझे बहुत घिन आ रही है। इसने 2 उंगलियां निगल ली। ऐसी काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने पक्का इरादा कर लिया है? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे किस तरह मरना है। मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, अपना सारा सामान पैक कर लो। क्या हम कहीं जा रहे हैं? टोक्यो। फुशिगुरो, मस्त लग रहे हो। इस हालत में मैं मस्त लग रहा हूँ?
थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। सॉरी सर जी, ये बीच बीच में बाहर आ जाता है। इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, ये तो बड़ी इज्जत की बात है। ये बंदा सच में इतना मशहूर था? वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए। ये बात आज से 1000 साल पहले की है। लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे? हो ही नहीं सकता। तुम लेट हो गए सातोरू। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। देखिए, अगर आप डांट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? युजुत्सु सीखने के लिए। सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। इस दुनिया में उनका होना बहुत खतरनाक है। जब कोई किसी शाप की शक्ति से मरता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। तुम फेल हो गए। अरे ये तो गुड्डे नहीं है, बहुत ताकतवर है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। इंसान की असलियत मुसीबतों के वक्त ही पता चलती है। एक जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है। अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो। वो ये कमरा कितना बड़ा है। फुशिगुरु और मैं जाकर सुकुना की उंगलियां लेकर आ जाएंगे। तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ मजे करना और फुशिगुरु को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता। तुम यहाँ रहोगे? फुशिगुरु, क्लास और मिशंस में साथ रहना काफी है। ये कमरा कितना साफ है। इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता। Me gusta el contenido que le damos.